आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 9.2 इंट्रोडक्शन और उसके जो एग्जाम्पल थे वो सब इससे पहली वाली वीडियो में हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म को पढ़ा था। जनरल फॉर्म पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था, 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस करीब 5-6 हमने फॉर्म पढ़ी थी। अब उन सभी का यूज करते हुए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ी एक्सरसाइज है, मुझे लगता है कि लगभग 19-20 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो 2 या 3 पार्ट में ये पूरी होगी, कोई नो प्रॉब्लम, करेंगे जैसे भी होगी। तो वो सभी फॉर्मूले एक बार आपको याद होने चाहिए, अपने पास लिख कर रखो, कॉपी पर याद कर लो उनको। और जिसने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें और पहले 9.2 इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ रहा है सामने, यहाँ पर बुक आपके पास में है। इन एक्सरसाइज 1 to 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 8 तक का कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन उसमें कह रखी है ना, उस कंडीशन को पढ़ते हुए लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर है बात? जो कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में, उन कंडीशन को पढ़ते हुए लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन उसने हमसे कहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर द राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस की इक्वेशन हमको लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखनी है एक तो मेरे को, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वैसे ये क्वेश्चन हम अगर देखा जाए तो आपको मैंने वीडियो में समझा दिया था, वैसे तो फिर भी देखते हैं एक बार और कि अगर कोई दो एक्सिस मेरे पास हैं, बहुत ध्यान सुनना, अगर दो एक्सिस मेरे पास में है और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू सी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पर ये सी क्या होगा, ये वाली इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना 0, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास सी। क्लियर है? अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये सी ना होकर ये 1 यूनिट हाइट है, 1 यूनिट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, यानी कि मैं इसको 0.5 पे ले आऊं, 0.5 पे, तो अब इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0.5। इसको मैं और नीचे ले आऊं, और नीचे ले आऊं, बिल्कुल अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ तो इसको मैं ओवरलैप कर दूं, इसके कोइंसाइड कर दूं, तो फिर तो ये हाइट 0 हो जाएगी ना। तो यानी कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 0 डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। मतलब भाई जो सी होता है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इज इक्वल टू सी में, सी वहां पर क्या होती है, ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट हमने क्या कर दी, बिल्कुल 0 कर दी। 0 मतलब हमने एक्स एक्सिस बना दिया। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू सी। सिमिलरली वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो अगर ये कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो अगर डिस्टेंस 2 है, अगर सपोज ये डिस्टेंस 2 है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। हम इसको और पास ले आए, तो अब इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, मान लो x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल पास ले आए, और कम हो जाएगी, और कम, जब बिल्कुल ही y एक्सिस के ऊपर ले आएंगे इसको, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपको याद भी रखनी है। फिगर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, हटा दो। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन अच्छा ये याद भी रखनी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3। तो पॉइंट कितना है हमारे पास, x1 y1, पॉइंट कितना है हमारे पास -4, 3 विद स्लोप है हमारे पास m इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 1/2। तो अब हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, जो कहां से पास हो रही है, -4, 3 से, और जिसकी स्लोप कितनी है हमारे पास 1/2। तो इसका फॉर्मूला बताया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, याद करो क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जब अपने को एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, क्लियर है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, टू को भेज दो तो 2y माइनस सिक्स और उधर हो जाएगा x प्लस फोर। अब याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको ना आंसर इसी फॉर्मूला का छोड़ना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी में, तो इन दोनों को उधर भेज दो। तो उधर क्या बनेगा जा करके x, 2y गया उधर तो माइनस के 2y प्लस फोर तो है ही, प्लस सिक्स तो 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, चले आगे नंबर थर्ड, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। तो इस बार जो x1 y1 है वो हो जाएगा 0 0, और जो स्लोप है इक्वेशन की लाइन की स्लोप कितनी है इस बार m, यानी कि m की वैल्यू m ही लेनी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। तो फिर से लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, चाहे कहीं छोड़ दो y इज इक्वल टू एम एक्स, चाहे एम एक्स को इधर ले आओ, y माइनस एम एक्स इज इक्वल जीरो यहाँ छोड़ दो, या x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पासिंग थ्रू 2 2 रूट 3 विद इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। चलो मैं एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पर, अगर कभी कोई लाइन ऐसी है, ध्यान सुनना, देखो लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई आपको क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं, और ए तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, क्लियर है। ध्यान रखना एक बात, अगर कभी कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी, अगर कभी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगी, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो उस लाइन की इक्वेशन में ना जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो होती है, मतलब होती ही नहीं है, मतलब होती ही नहीं है या फिर एक बार जीरो होती है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें जो लाइन पास हो रही है वो कहां से हो रही है, ओरिजिन से, जीरो जीरो से। तो याद रखना इसकी जो क्वेश्चन आएगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो आएगी ही नहीं, मतलब जीरो आएगी। देखो एक्स वाली टर्म भी है और वाई वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म तो नहीं है ना यहाँ पर, तो जीरो हो जाएगी। देखो ये वाली इक्वेशन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही ना, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो बन के आएगी। तो क्या याद रखना है, वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, कि अगर कभी कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, यानी कि जीरो आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। शुरू के क्वेश्चन तो कुछ छोटे छोटे से ही है, ऐसे ऐसे से ही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। पासिंग थ्रू 2 2 रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है वो तो है x1 y1 2 2 रूट 3, और क्या कहता है आगे, इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एंगल 75। एक्स एक्सिस जो इंक्लाइनेशन है उसका, यानी कि थीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री, क्लियर है बात। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट गिवन है x1 y1 2 रूट 3, पॉइंट गिवन है x1 y1 2 रूट 3, और थीटा गिवन है, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था फॉर्मूला, अगर किसी को याद हो बताओ, यूज कर रहे हैं बार बार हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट तो है मेरे पास, x1 y1 यहाँ पर रखने के लिए, m नहीं है, राइट। तो कोई नहीं, हम पहले m को फाइंड करेंगे। m क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री को फाइंड करना ही अपने आप में एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में किया था हमने क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट टेबल में होती नहीं है, इसको हमको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के करना पड़ता है ना। tan 75 को लिखेंगे हम tan 45 प्लस 30। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला था हमारे पास, tan a
प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। इसमें वैल्यू पुट करो, टेन 45 1, टेन 30 1 बाई रूट थ्री अपॉन 1 माइनस टेन 45 1, टेन 30 1 बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री एल्सियम ले लो, तो रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री, अपॉन में एल्सियम ले लो तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1, राइट। क्लियर है। अब m की वैल्यू हम इसमें अगर यही रख दे तो कैसा रहेगा, या इसको पहले कॉन्जुगेट से वो करें, रेशनलाइज करें इसको, और रेशनलाइज करके रखें या ऐसे रख दें, देखो काम तो दोनों से हो जाएगा। खैर चलो ऐसे रख देते हैं ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ये आया इधर, इज इक्वल टू m रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो y इंटू सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो y माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करो y की रूट थ्री में y रूट थ्री, y की 1 में y, टू रूट थ्री की रूट थ्री में 6 माइनस माइनस प्लस यानी कि टू रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री की एक्स में रूट थ्री एक्स, टू की रूट थ्री में टू रूट थ्री प्लस 1 की एक्स में एक्स और माइनस के 2। अब इन सबको हम इधर इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से y कॉमन ले लो, y कॉमन तो रूट थ्री माइनस 1, ये माइनस के 6 और ये प्लस के टू रूट थ्री, इसमें से x कॉमन, इसमें से और इसमें से x कॉमन, तो रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन। क्लियर है। तो यहां रह गया माइनस के टू रूट थ्री माइनस 2। अब इन सबको धर ले आओ, सभी को धर ले आओ इनको, तो y इंटू रूट थ्री माइनस 1 माइनस 6 प्लस टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस 1x प्लस टू रूट थ्री प्लस 2, सबको धर ले आओ इज इक्वल टू 0। अब बनाओ इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले आएगा x वाली टर्म, x वाली टर्म है माइनस रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब लो y वाली टर्म रूट थ्री माइनस 1 इंटू वाई, अब लो कॉन्स्टेंट टर्म टू रूट थ्री और टू रूट थ्री, फोर रूट थ्री माइनस के 6 प्लस के 2 तो माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का माइनस बन जाएगा, तो रूट थ्री माइनस 1 इंटू वाई, माइनस 4 कॉमन ले लो तो रूट थ्री प्लस 1, माइनस मल्टीप्लाई किया ना हमने तो प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस 4 कॉमन आ गया, राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर जरा चेक कर लेता हूँ। रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट थ्री, अच्छा उन्होंने क्या किया है, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया, तो रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस 1 वाई, और उधर जाके बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जब ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी 4 रूट थ्री प्लस 1, और एक माइनस की मिस्टेक मुझको नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जब हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा रूट थ्री, और ओके यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ठीक है अब सही है, ठीक है। नोट करेंगे इसको, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में फिगर बना लिया करो, और वही फेयर वाली फिगर, रफ वाली फिगर नहीं। भले आप सिंपल कॉपी पे बनाओ, जरूरी नहीं है ग्राफ पे बनाओ, जरूरी नहीं है कि ग्राफ पे बनाओ, सिंपल कॉपी पे बनाओ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के इधर लेफ्ट होगा, ओरिजिन के इधर राइट होगा, इधर राइट है इधर लेफ्ट है। वो लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ को 3 डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। कितने डिस्टेंस पर 3,
तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे मेरे पास, क्या हो जाएंगे, -3,0। ये बात समझ में आ गई। तो वो कुछ इस तरह की लाइन रही होगी, जरूर नहीं है, ऐसे भी हो सकती है नीचे को भी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट में 3 यूनिट पर विद स्लोप -2। तो इस लाइन की जो स्लोप है m, वो तो है -2, और पॉइंट हमको मिल ही गया, पॉइंट हमको मिल ही गया, कितना मिल गया, x1 y1 कितना हो जाएगा, -3,0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू रखो, x माइनस एक्स वन कितना है, x1 -3, ध्यान से देखना, y माइनस वाई वन यानी कि 0, m की वैल्यू -2, x माइनस एक्स वन। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस के 6, दोनों को धर लिया उनको, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नोट इट डाउन एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इस बार जो लाइन है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है अबोव द ओरिजिन, अबोव द कुछ ऐसा मान लेते हैं, जरूर नहीं है कि ऐसे लो, आप ऐसे भी ले सकते हैं। एट ए हाइट ऑफ 2, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,2, क्योंकि ये हाइट उसने बोल दी है 2। पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल बना रही है 30 डिग्री का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 का। तो थोड़ा सा मुझको फिगर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल देखने में 30 लग ही नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, जब फिगर बनाए रहे हो तो एक्यूरेट बनाओ, है ना, क्योंकि वो एंगल तो देखने में 30 डिग्री अपने को लग ही नहीं रहा है भाई। तो कोई बात नहीं, बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब तो लाइन कुछ ऐसे रही होगी, है ना, ऐसे रही होगी भाई। ये एंगल तो लग रहा है देखना लगभग कि भाई यहाँ 30 डिग्री का है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 2। पहला वाला एंगल तो देखने में लगभग 150 का लग रहा था, 0,2। तो जब हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन है, थीटा है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और पॉइंट भी आ गया एक हमारे पास x1, y1। तो पॉइंट x1 y1 तो हो गया 0,2, पॉइंट x1 y1 तो कितना हो गया 0,2, और इस थीटा की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या ना हो जाएगी 1/√3। एंड नाउ वी यूज द पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन यानी कि 2 इज इक्वल टू m 1/√3 x माइनस एक्स वन माने कि 0। y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, √3 को उधर भेज दो, y के मल्टीप्लाई में y√3 -2 में हो जाएगी, तो 2√3, और उधर क्या रह जाएगा 1 इंटू एक्स यानी कि x। इन दोनों को भी उधर ही भेज दो, उधर हो जाएगा x, ये उधर गया तो -y√3, ये भी उधर गया तो प्लस के 2√3, और इज इक्वल टू कितना 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड पे थे, 5 और 6 तुरंत उनको नोट करेंगे। नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स -1 1 2 -4। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो वो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, y माइनस वाई वन, याद करो, इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला था। तो इसमें हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन -4 -1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन, तो 2 माइनस -1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है क्या बात, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो गया y माइनस वन -5 अपॉन 3
इंटू एक्स प्लस 1, 3 को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस 3, 5 को अंदर भेज दो तो -5x माइनस 5, इन सबको इधर ले आओ तो प्लस के 5x इधर आ गया ना, और ये तो है अपने पास प्लस के 3y प्लस 5 और माइनस के 3 तो प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिलहाल तो क्वेश्चन छोटे छोटे चल रहे हैं, जल्दी निपट रहा है काम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ चेंज द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब हम देख रहे थे कि क्वेश्चन जो आ रहे थे ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे थे क्वेश्चन कि बस फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, उधर हमसे आंसर आ गया। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 8 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से सोचने के होंगे। फॉर्मूले सब वही लगेंगे मगर थोड़ा सोच समझ के लगेंगे। तो पढ़ेंगे एक बार। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके वर्टिसेस पी के वर्टिसेस पी ट्रायंगल के वर्टिसेस मतलब पी के कोऑर्डिनेट 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट -2 3, आर के कोऑर्डिनेट r4,5। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज गिवन। तो एक फिगर बनाते हैं जरा। देखो इस तरह क्वेश्चन में रफ स्केच बनता है ना, ये नहीं कि आप इनको बाकायदा अब कार्टेशियन प्लेन में जाकर पॉइंट को लोकेट करोगे, ग्राफ पे पढ़ाओगे। फॉर आइडिया ये रफ स्केच है, और ऐसे बनाना है, आपको भी ऐसे बनाना है। तो P कितना हो जाएगा मेरे पास 2,1, Q हो जाएगा, और ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये बनाना है क्वेश्चन में। कहने कोई रफ फिगर है ये बनेगी 4,5 PQR। तो ट्रायंगल PQR हम ड्रॉ कर लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से जाने वाली मीडियन, समझते हैं ना मीडियन? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टिस से ड्रॉ करते हैं और अपोजिट वाली साइड को मिड पॉइंट पर कट करते चला जाता है। तो इस वर्टेक्स से ड्रॉ करी और इस लाइन को मिड पॉइंट पर कट कर दिए। तो अगर ये लाइन BC है ना तो इसको बोलेंगे कि ये BC का मीडियन है। तो हमको मिडिल कौन सा फाइंड करना है? थ्रू द वर्टिस R, जो वर्टेक्स R से जाना है, यानी कि हमको ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन, इसको मैंने मान लिया M। तो RM मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से जो जाने वाली मीडियन है यानी कि RM अपने को फाइंड करनी है। ठीक, तो M इज द मिड पॉइंट। तो क्योंकि RM मीडियन है ना तो RM मीडियन है ना तो M होगा मिड पॉइंट ऑफ PQ। M इज द मिड पॉइंट, M is the midpoint of PQ, and we have find the equation, of median RM। हमको क्या करना है? RM मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है जहां पर M PQ का मिड पॉइंट है। अगर M PQ का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ M कितना होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना तो इससे 3 निशान लगाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, मिड पॉइंट फॉर्मूला 10th वाला, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 तो 2। तो M के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस बात को सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 0,2। जी क्यों फाइंड किया हमने? क्योंकि हमको RM की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मेरे पास RM दोनों पॉइंट आ गए, R भी आ गया M भी आ गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो इसलिए पहले हमने M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन RM। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन RM। तो यहां पर जो x1 y1 का काम करेगा वो करेगा R यानी कि 4,5, और जो x2 y2 का काम करेगा, x2 y2 का काम कौन करेगा यहाँ पर? 0,2। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। रखो वैल्यूज। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है,
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू टू माइनस फाइव माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आगे। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, फोर को मल्टीप्लाई में ले आओ, तो फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, इन दोनों को उधर भेज दो, तो थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस फोर वाई प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यही हो जाएगी हमारी आर एम की इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसको चेक करने का तरीका भी है वैसे, तो वो तरीका वैसे है तो तरीका ही फिर भी, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है ना, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ फिल करोगे, एस की जगह भरोगे चार, तो वाई की जगह पांच, तो जो सोल्व करके आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होती है। बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा समझना क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, वो इससे तो पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, और उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दो पॉइंट से जाती हो। तो एक इसका हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे पहले, कहना कोई रफ है मगर क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में बनेगा। हमको ये लाइन फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है, ये किससे पास हो रही है, माइनस थ्री कोमा फाइव से। इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट पी। ये लाइन फाइंड करनी है मुझको जो पॉइंट पी माइनस थ्री फाइव से पास हो रही है, और ये लाइन एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ये लाइन जिसके साथ परपेंडिकुलर है वो कहां से पास हो रही है, ए और बी से, टू फाइव से और माइनस थ्री सिक्स से। ये तो कहा क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। इस वाली लाइन की इक्वेशन तो फाइंड करनी है जो पास हो रही है माइनस थ्री कोमा फाइव से, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन दोनों से पास हो रही है। ठीक, देखो, क्योंकि हमको जो लाइन फाइंड करनी है ना, उसके लिए हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, और एक पॉइंट के लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास पॉइंट तो है, देखो क्वेश्चन शुरू इधर से होगा। पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो तो क्या है, एक्स वन वाई वन माइनस थ्री फाइव। ठीक, क्वेश्चन में फिगर बनेगी साइड में, शुरू यहां से होगा। ठीक, अब सवाल ये है कि इस पॉइंट को तो हम यहां भर देंगे, y माइनस वाई वन पांच भर देंगे, एक्स माइनस एक्स वन में माइनस तीन। स्लोप कहां से लाएंगे, स्लोप कहां से लाएंगे, सवाल है स्लोप का। ठीक है, स्लोप हम यहां फाइंड करेंगे अभी। अब एक बार बताओ, हम इस लाइन के स्लोप फाइंड करेंगे पहले, कैसे, स्लोप का फॉर्मूला है ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले से इस लाइन की स्लोप आ जाएगी, और क्योंकि ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या थी, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या थी, दो लाइन की स्लोप में, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन। मान लो इसकी स्लोप जो भी आएगी, मान लो फोर आएगी स्लोप इस वाले की, तो इस वाली की स्लोप और इस वाले की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन तो होगा, तो यहाँ से आ जाएगी स्लोप। तो ठीक है, तो इस तरह से हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक, देखते हैं इधर, इन सब बातों को हटाओ, तो फिगर बनेगी, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। तो स्लोप पहले लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन joining the points, slope of line joining the points A and B, joining the points A and B, points A and B को join करने वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन यानी कि 6 माइनस फाइव अपॉन x2 माइनस एक्स वन माइनस थ्री माइनस टू। सही है बात, यहाँ पर m मत लिखना क्योंकि m हमको यहाँ पर लिखना है इस वजह से। ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, तो 6 माइनस पांच एक अपॉन माइनस फाइव। अब देखो इस वाली लाइन की स्लोप ए बी की,
ए बी लाइन की स्लोप कितनी आ गई, -1/5। ए बी लाइन की स्लोप कितनी आ गई, -1/5। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, अच्छा इसको बोल देते हैं हम पीएम, इसको बोल देते हैं हम पीएम। अब लिखना यहाँ पर, क्योंकि जो लाइन पीएम है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, लाइन पीएम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। सो स्लोप ऑफ पीएम, सो स्लोप ऑफ पीएम, जिसको हमने एम बोला है, स्मॉल एम, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एफ पीएम कितना हो जाएगा, -1/5। समझ में आई बात, ये तो होगा, नहीं समझ में आया। देखो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की स्लोप में क्या कंडीशन थी, m1 m2 इक्वल टू -1। अगर हमको m1 फाइंड करना है और m2 है तो m2 नीचे भेज देंगे ना, -1/m2। ये बात मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन समझाई थी, कि अगर दो लाइन की स्लोप, सॉरी, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। अगर उनसे एक की स्लोप पता है और दूसरे की पता करनी है तो उसको नीचे भेज दो, -1/m2। जैसे कि यहाँ पर पीएम की फाइंड करनी है, स्मॉल एम फाइंड करना है, और इसकी स्लोप मेरे पास आ गई, इसकी स्लोप मेरे पास कितनी आ गई, -1/5। तो पीएम की स्लोप कितनी हो जाएगी, m1 कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस ये वाला है 1/m2, m2 ये साइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो m इज इक्वल टू 5। पहले हमने स्लोप फाइंड कर ली, अब मेरे पास अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी 5। तो रिक्वायर्ड लाइन स्लोप कितनी आ गई, 5। तो मेरे पास पॉइंट भी था, मैंने स्लोप भी फाइंड कर ली। तो क्या फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। इन दोनों को उधर ले आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो 5x माइनस 5x माइनस 5, ये 5 इधर गया तो 20 और इज इक्वल टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बस ध्यान रखना, परपेंडिकुलरिटी में क्या होगा, अगर एक लाइन की स्लोप आपने फाइंड कर ली तो दूसरी की स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, अगर m1 निकाल ली तो माइनस के 1/m2 से हम दूसरी स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 10। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। तो फिर से मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए 1,0 और ये पॉइंट है बी 2,3। ये तो कहा है उसने, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट 1 0 एंड 2 3। अब एक लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर भी है, इसको मैंने मान लिया आर। और ये जो पी आर है ना, ये इसको 1 और n के रेशियो में इंटरनल डिवाइड भी करता है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है बात इतनी। तो एक लाइन सेगमेंट है रिक्वायर्ड वाला पी आर, जो मेरे को फाइंड करना है, पी आर है ना, ये लाइन पी आर जो है, ये लाइन जो पी आर है, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी को परपेंडिकुलर भी कट करता है और इसको 1:n में डिवाइड भी करता है। ये बात सही में आ गई थी। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, यहाँ पर दो बातें हो गई कि पी आर की स्लोप कैसे फाइंड होगी, जैसे हमने अभी फाइंड करी थी कि पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और फिर वही -1 रेसिप्रोकल वगैरह करके पी आर की स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो स्लोप आ जाएगी। अब हमको फॉर्मूला वही लगाना है यहाँ पर भी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कहने का मतलब है कि इस बार हमारा हमको पी आर की इक्वेशन फाइंड करनी है, और मेरे पास इस बार ना तो स्लोप है और ना ही पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में तो पॉइंट था, सिर्फ स्लोप फाइंड करनी पड़ी थी। इस बार स्लोप भी फाइंड करना है पहले और पॉइंट भी फाइंड करना है। पॉइंट कौन सा फाइंड करना है मुझको, आर, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है मेरे को आर। फिर से पढ़ेंगे एक बार, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है ना पी आर, ये एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, joining the points 1 0 and 2 3, जो 1 0 2 3 को जोड़ रहा है आपस में, डिवाइड्स इन द रेशो 1:n, और ये इसको 1 और रेशो n में डिवाइड भी करता है, ठीक। तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जगह के लिए, पी आर ऐसा कर लेता है ना। तो हमको पी आर की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वी हैव टू फाइंड, फिगर बनेगी क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द
इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, हमको पी आर की इक्वेशन फाइंड करनी है, और अभी उसके लिए मेरे पास ना तो पी आर की स्लोप है ना ही पॉइंट है। तो पहले स्लोप फाइंड करते हैं। पहले स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की। स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3/1 तो 3 आ जाएगी। तो ए बी की स्लोप कितनी आ जाएगी, 3/1 यानी कि 3। अब क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है पी आर वो परपेंडिकुलर है ए बी के साथ, पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के साथ, तो वही परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन m1 m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ पी आर कितना होगा, स्लोप ऑफ पी आर कितना होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। ये तो फॉर्मूला था भाई, लैंग्वेज में लिख लो, m1 m2 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी। भाई दोनों लाइनों की स्लोप की प्रोडक्ट माइनस तो बैठनी है ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी आर को हमने स्मॉल एम बोल दिया, तो -1 अपॉन कितना 3, तो एक काम तो नहीं मट गया, एम की वैल्यू तो आ गई -1/3, एम की वैल्यू तो गई आ -1/3। अब रह गया पॉइंट, कौन सा पॉइंट, आ। नाउ देखो ध्यान से, आर वो पॉइंट है। नाउ पॉइंट आर डिवाइड्स, पॉइंट आर जो है वो डिवाइड करता है, पॉइंट्स आर डिवाइड्स ए बी इंटू 1:n, जो क्लास 10th में था ना, 8.2 में सेक्शन फॉर्मूला, जो मैंने आपको 9.1 के इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कराया था, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो r वो पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो x1 y1 का काम तो कौन करेगा, पहले वाला पॉइंट 1,0, x2 y2 का काम कौन करेगा, x2 y2 का काम कौन करेगा 2,3। और याद करो एक रेशियो लिखते थे हम लोग m1 m2 या ml m1 m2 लिखते थे ना, m1 m2 1:n। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर को हम सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या होंगे, याद करो फॉर्मूला क्लास 10th का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखो वैल्यू, r के कोऑर्डिनेट m1 तो 1 हो गया, 1 इंटू x2, x2 कितना हो जाएगा 2 प्लस m2 हो जाएगा n इंटू x1 हो जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n, m1 1, y2 कितना हो जाएगा 3 प्लस m2 n, y1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास कितने, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा 3, 0 बन जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो एक्चुअल में जो r के कोऑर्डिनेट है x1 y1 वो ये होंगे। r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर चाहो तो लिख सकते हैं, r के कोऑर्डिनेट 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो अब पी आर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ पी आर, इक्वेशन ऑफ पी आर, वी हैव बोथ द थिंग्स, मेरे पास दोनों चीजें हैं। अब पी आर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए x1 y1 तो कौन होगा, पी आर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए x1 y1 तो कौन होगा, ये पॉइंट 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n। और स्लोप पहले आ चुकी थी m1 इज इक्वल टू -1/3। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना पुराने वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू रखेंगे इसमें, y माइनस y1 यानी कि 3 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर है।
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब खेल रह गया केवल कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए अपनी, और शुरू कर दो काम फटाक से। तो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, यहाँ पर 1 प्लस एन एल्सियम ले लो, तो y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पे हो जाएगा 1 एल्सियम जब लेंगे ना, 1 प्लस एन इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, अब दोनों तरफ से 1 प्लस एन कैंसिल हो गया, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 की वाई में 3y इंटू 1 प्लस एन, 3 की 3 में 9, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस 1 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एन। क्लियर है क्या? अब ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म इधर लेके आओ, प्लस ये माइनस में है ना, 1 प्लस एन एक्स लिख दिया, ये एज इट इज लिख दो, एज इट इज 3y इंटू 1 प्लस एन। ये इधर लेके आया था मैं, लिख दिया। इनको भी इधर ले आओ राजा, तो -9 और -2 -11 और -1 और इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है यहीं पे आंसर छोड़ रखा होगा, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार जरा, 1 प्लस nx 3y, ठीक है बिल्कुल। हाँ, इनको उधर ले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे कर लिए हैं, अभी 9 क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो भी लगभग इतनी बड़ी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9.2 सॉल्यूशन पार्ट 2 में। थैंक यू।